Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some synonyms and antonyms for upcoming examinations. तो आज हम कुछ synonyms, antonyms की practice करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. आपको synonym बताना है. Given word है caustic. Caustic. Options are kind, philanthropist, sarcastic, humble. Caustic. कॉस्टिक का मतलब होता है हार्श, तीखा. तीखा, हार्श, कटु, उसे हम कहते हैं कॉस्टिक. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सरकास्टिक. सरकास्टिक का मतलब ये होता है कुछ तीखा बोलना, एक ताने की तरह कुछ कहना. तो कॉस्टिक का सिनोनिम हो जाएगा सरकास्टिक. तो क्या है सरकास्टिक, कॉस्टिक, आपको याद भी रहेगा कॉस्टिक और सरकास्टिक. ठीक है. बाकी ऑप्शंस तो काइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब दूसरों की मदद करने वाला, और हम्बल का मतलब भी काइंड, पोलाइट होता है. कॉस्टिक का सिनोनिम सरकास्टिक हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एवेनेसेंट. एवेनेसेंट. ऑप्शंस हैं मोमेंटरी, परपेचुअल, ट्रांजिएंट, एफेमेरल. या एंटोनिम बताना है. एवेनेसेंट का मतलब होता है टेम्परेरी. टेम्परेरी, क्षणिक, जो थोड़ी देर तक रहेगा. अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हो सेंट. सेंट की जो परफ्यूम जो होता है उसकी जो फ्रेग्रेंस रहती है थोड़ी देर तक रहती है. टेम्परेरी हमेशा तो नहीं रहती है किसी भी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस, सेंट की फ्रेग्रेंस. तो इवन इस सेंट को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सेंट की फ्रेग्रेंस है टेम्परेरी होती है. तो इवन इस सेंट का मतलब तो हो गया टेम्परेरी. ऑप्शंस है मोमेंटरी, परपेचुअल, ट्रांजिएंट, एफेमेरल. ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है टेम्परेरी. ट्रांजिएंट का मतलब भी टेम्परेरी है. तो ये तो सिनोनिम हो गया. एफेमेरल. एफेमेरल का मतलब भी होता है टेम्परेरी, मोमेंटरी. और मोमेंटरी का मतलब भी होता है टेम्परेरी, जो किसी मोमेंट के लिए रहे, तो मोमेंट के लिए रहे, क्षणिक, टेम्परेरी. तो सब तो सिनोनिम ही हो गए इवेनेसेंट के. इसका ऑपोजिट हो जाएगा परपेचुअल. परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, जो हमेशा रहेगा. परपेचुअल इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो जो परमानेंट चलने वाला. परपेचुअल परमानेंट चलने वाले को कहते हैं परपेचुअल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नेबुलस. नेबुलस का मतलब क्या होता है. अच्छा इसको कैसे रख सकते हो नेब्यूला से. नेब्यूला. नेब्यूला क्या होता है. क्लाउड होता है, बड़ा सा क्लाउड ऑफ डस्ट. इसमें डस्ट हो ना, डस्ट का बड़ा सा क्लाउड को नेब्यूला कहते हैं. तो जो बड़ा सा क्लाउड है जिसमें डस्ट है, तो क्या उसमें क्लियर दिखाई देगा. जब उसमें धूल है, डस्ट है, तो उसमें क्लियर दिखाई नहीं देगा. तो नेब्यूलस का मतलब होता है नॉट क्लियर. नॉट क्लियर, अनक्लियर. अनक्लियर को कहते हैं नेब्यूलस. नेब्यूला से आप याद रख सकते हो. इसका सिनोनिम क्या होगा. ऑब्सक्योर, डिफाइन, सर्टेन, प्रिसाइज. डिफाइन का मतलब तो क्लियर ही हो गया. सर्टेन जो निश्चित है. प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट. तो नेबुलस का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर. क्लियर ना हो. हमने पहले याद नहीं किया क्या कि अभी तक क्या स्कोर हुआ है. टीम ने रिवील नहीं किया कि अभी तक क्या स्कोर है. नहीं, क्लियर नहीं है. ऐसे हमने ऑब्सक्योर किया था. तो ऑब्सक्योर और नेबुलस का एक ही मतलब होता है. इट मीन्स नॉट क्लियर, अनक्लियर. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एरुडाइट. एरुडाइट. एरुडाइट का मतलब क्या होता है. ऑप्शन देखते हैं. इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल, इग्नोरेंट, स्कॉलरली. इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया जिसका इंटेलेक्ट हाई है, मतलब इंटेलिजेंट है. नॉलेजेबल, ज्ञानी. इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी. अज्ञानी. नॉलेजेबल का ये ऑपोजिट हो जाएगा, जिसे ज्ञान ना हो. इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता. और स्कॉलरली मतलब विद्वान. एरियोटाइट का यहाँ एंटोनिम है. एंटोनिम हो जाएगा इसका इग्नोरेंट. इग्नोरेंट क्योंकि एरियोटाइट का मतलब भी होता है स्कॉलरली, नॉलेजेबल, ज्ञानी, विद्वान को कहते हैं एरियोटाइट. एरियोटाइट. ठीक है. तो उसका एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंट. इग्नोरेंट मतलब हो गया अज्ञानी, जिसमें इग्नोरेंस है, अज्ञानता है.
आंसर हो जाएगा इग्नोरेंट। बाकी नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलरली, इन सब का मतलब ही होता है इंटेलिजेंट, ज्ञानी। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पैनागैरी, यूलॉजी, एनकोमियम, कास्टिगेशन, प्रेस। पैनेगैरिक, पैनेगैरिक का मतलब होता है प्रेस, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। जैसे ऐसे याद रखिए, पैनेगैरिक जैसे जो ऑथर होते हैं, जो लेखक होते हैं, पोएट होते हैं, वो अपने पेन से बहुत गहराई की बातें लिखते हैं। अपने पेन से, अपने कलम से बहुत गहरी बातें लिखते हैं, और जिनका मतलब निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो बहुत गहरी बातें लिखते हैं। इस वजह से उनकी प्रशंसा की जाती है, अपने पेन की गहराई से बहुत गहरी बातें लिख देते हैं, इस वजह से उनकी प्रेस की जाती है। तो पैनेगैरिक का मतलब होता है प्रेस, तारीफ, प्रशंसा। इसका आपको एंटोनिम बताना है। ईओलॉजी, ईओलॉजी का मतलब भी प्रेस होता है, प्रेस से ही रिलेटेड है। एनकोमियम का मतलब भी प्रेस, प्रशंसा, और प्रेस तो प्रेस या प्रशंसा ही हुआ। तो पैनेगैरिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा कास्टिगेशन। कास्टिगेशन, कास्टिगेशन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, निंदा करना। क्रिटिसिज्म, निंदा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेलिंक्विश, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है? कोई चीज त्याग देना, गिव अप कर देना, त्याग कर देना, उसे हम कहते हैं रेलिंक्विश, गिव अप कर देना। ऑर्डर, एब्निगेट, सपोर्ट, एड, क्या होगा इसका सिनोनिम? ऑर्डर देना तो मतलब आदेश देना हुआ, सपोर्ट और एड किसी की हेल्प करना। रेलिंक्विश का मतलब त्यागना, गिव अप करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एब्निगेट। एब्निगेट, एब्निगेट का मतलब होता है रेलिंक्विश, गिव अप कर देना, अबैंडन कर देना, एब्निगेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रोबस्ट, रोबस्ट। ऑप्शन है आपके पास, टिमिड, माइटी, प्यूजिएंट, स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट, टिमिड का मतलब क्या होता है? वीक। टिमिड का मतलब तो वीक, डरपोक को कहते हैं टिमिड। माइटी, माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। से आपने प्रोवर्ब सुना होगा, कहावत सुनी होगी, माइट इज राइट। माइट इज राइट की मतलब जो पावरफुल है वो सही है, माइट इज राइट। प्यूजेंट, प्यूजेंट का मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, संत, जो संत होते हैं, संत महात्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम बहुत से त्याग करके भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसे आप याद रख सकते हैं, प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग, संत से और स्ट्रॉन्ग। तो रॉबस्ट का एंटोनिम क्या होगा? रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से आप याद कर सकते हैं रॉबर्ट से। रॉबर्ट, रॉबर्ट कैसे होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो सारा काम कर लेते हैं। तो रॉबस्ट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग। इसका अपोजिट हो जाएगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है वीक, कॉवर्ड, डरपोक, कमजोर। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रिकेरियस, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? पहले आप देखते हैं, फेथफुल, परफिडियस, कैंडिड, ट्रस्टवर्दी। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है जो ट्रिक करके ना किसी को चीट कर ले। प्रिकेरियस, ट्रिक करके किसी को चीट कर ले, धोखा दे दे, उसका मतलब होता है डिसलॉयल। प्रिकेरियस का मतलब होता है डिसलॉयल, धोखाधड़ी करने वाला। तो फेथफुल तो विश्वास का विश्वास जिस पर किया जाए वो होगा। कैंडिडेट का मतलब भी ऑनेस्ट, ईमानदार होता है, और ट्रस्टवर्दी जो विश्वास करने योग्य हो। तो प्रिकेरियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रस्टवर्दी, कैंडिडेट, फेथफुल, तो इसके एंटोनिम हो गए। आंसर हो जाएगा परफिडियस। परफिडियस का मतलब भी होता है डिसलॉयल, बेईमान। इसे आप ऐसे याद रखिए, फिड, फिड वर्ड जब भी आए ना, ये फेथफुलनेस से रिलेटेड होता है, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, विश्वास से जुड़ा होता है। और यहाँ पे हमने कहा परफिडियस, मतलब ये वैसे भी याद रख सकते हो, परफिडियस की पढ़ाई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो परफिडियस का मतलब होता है डिसलॉयल, डिसलॉयल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्लैमर,
ऑप्शन है आपके पास अप्रोर, हार्मनी, कैकोफोनी, टर्बुलेंस। ग्लैमर, अप्रोर का मतलब क्या होता है? अप्रोर का मतलब ये होता है शोर शराबा। वो तो अप्रोर मतलब ऊंची आवाज आना, शोर शोरगुल होना। हारमोनी, हारमोनी का मतलब तो पीस होगा। हारमोनी का मतलब पीस होता है, शांति होता है। जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो एक ने हारमोनी हार मान ली, एक ने हार मान ली तो अब शांति है, अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? जो कर्कश वाली नॉइस होती है, तो वो नॉइस से ही रिलेटेड है कैकोफोनी। और टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का एग्जैक्टली नॉइस से रिलेटेड नहीं है, मतलब उसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस। जैसे प्लेन में टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस का मतलब डिस्टर्बेंस है। तो ग्लैमर का ऑपोजिट क्या होगा? अच्छा, ग्लैमर का मतलब क्या होता है? ग्लैमर का मतलब एक होता है नॉइस, शोर शराबा। ग्लैमर, तो नॉइस का ऑपोजिट क्या होगा? पीस, शांति। नॉइस, ग्लैमर का ऑपोजिट हो जाएगा हार्मनी। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ डेलिटीरियस। डेलिटीरियस, डेलिटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल, हानिकारक, डेलिटीरियस। तो ऑप्शन है आपके पास हार्मलेस, हार्मफुल, कंफर्टिंग, फेवरेबल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल। कंफर्टिंग तो मतलब आरामदायक, फेवरेबल जो आपके अनुकूल हो, के लिए अच्छा हो, और हार्मलेस का मतलब तो जिससे कोई नुकसान ना हो। ये तो ऑपोजिट हो जाएगा डेलिटेरियस का, तो डेलिटेरियस का सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रिकरी। ट्रिकरी, अपराइट, डिसेप्शन, डिसलॉयल, सब्टरफ्यूज। ट्रिकरी, अभी हमने ट्रिकैरियस किया था। ट्रिकैरियस का मतलब क्या था? डिसलॉयल, अनफेथफुल, मतलब किसी को ट्रिक से धोखा दे देना। ट्रिकरी का मतलब यही होता है, डिसलॉयल, अनफेथफुल, किसी के साथ विश्वासघात करना, क्या धोखाधड़ी करना, उसी से रिलेटेड होता है ट्रिकरी। ट्रिकरी, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब भी धोखा देना होता है। डिसलॉयल, समझते हो, बेईमान, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जो विश्वास तोड़ दे। और सब्टरफ्यूज का मतलब भी यही होता है, डिसलॉयल। इसका ऑपोजिट हो जाएगा अपराइट। अपराइट, अपराइट का मतलब है ऑनेस्ट, ईमानदार। तो ट्रिकरी का ऑपोजिट हो जाएगा अपराइट। अपराइट मतलब जो सही है। राइट कौन होगा? जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो अपराइट का ऑपोजिट हो जाएगा ट्रिकरी का अपराइट। अपराइट, बाकी डिसेप्शन, डिसलॉयल, सब्टरफ्यूज, इन सब का मतलब धोखाधड़ी, बेईमानी से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी वैसा ही है। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परफिडियस। भी हमने परफिडियस किया था, तो अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रिकैरियस, फेथफुल, बिट्रेइंग, फेथलेस। परफिडियस का मतलब क्या होता है? डिसलॉयल। प्रिकैरियस का मतलब भी डिसलॉयल हो गया, बिट्रेइंग भी धोखा देने वाला, और फेथलेस भी जिस पे विश्वास ना हो, विश्वास तोड़ दे। तो ऑपोजिट हो जाएगा परफिडियस का फेथफुल। फेथफुल। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जुवेनाइल। सिनोनिम बताना है आपको, जुवेनाइल। यूथ, वाइस, प्रूडेंट, चाइल्डिश। जुवेनाइल, जुवेनाइल को आपने सुना होगा। जुवेनाइल यूथ से रिलेटेड तो नहीं होता, युवा से जुड़ा हुआ तो नहीं है। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, बुद्धिमान को कहते हैं प्रूडेंट, तो ये जुवेनाइल नहीं है। चाइल्डिश या फिर वाइस, और वाइस का मतलब भी वही हुआ, प्रूडेंट का मतलब भी वाइस, बुद्धिमान, और वाइस का मतलब भी वही हो गया, बुद्धिमान। तो जुवेनाइल का मतलब क्या हो गया? जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश। ऐसे जुवेनाइल कोड होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, तो जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सटर्पेट। इराडिकेट, अपरूट, प्रिजर्व, डिसमेंटल। इराडिकेट का मतलब होता है रिमूव करना। इराडिकेट पॉवर्टी मतलब हटा देना, रिमूव कर देना। अपरूट का मतलब जड़ से उखाड़ देना। किसी चीज को अपने उसकी जड़ से ऊपर कर देगा, मतलब जड़ से उखाड़ देना, ठीक है, उसे हम कहते हैं
अप्रोड, प्रिजर्व, मेंटेन करना, बचाए रखना, प्रिजर्व करना। डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब थोड़ा अलग है। डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ के कंपोनेंट्स को उससे अलग अलग कर देना, जैसे किसी मशीन के पार्ट्स अलग अलग कर देना, उसको हम कहते हैं डिसमेंटल। ये अपोजिट हो जाएगा असेंबल का। जैसे कंप्यूटर्स में अलग अलग पार्ट को असेंबल करके एक पीस बनाया जाता है, वैसे किसी मशीन के पार्ट्स को अलग अलग कर देना, उसे हम कहेंगे डिसमेंटल। डिसमेंटल। तो एक्सट्रापेट का ऑपोजिट क्या होगा? एक्सट्रापेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को अपलोड कर देना, अनएस्टेब्लिश कर देना, उसके मतलब उसको हटा देना, उसके जड़ से हटा देना। तो अपरूट और इरेडिकेट तो इसके सिनोनिम ही हो गए, और डिसमेंटल यहाँ पे फिट नहीं होगा, तो अपोजिट हो जाएगा प्रिजर्व। एक जगह हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ को रिमूव करने की, और एक जगह बात कर रहे हैं उसको मेंटेन करने की, प्रिजर्व करने की। इरेडिकेट का ऑपोजिट तो एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्व। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नोविस, seasoned, knowledgeable, callow, experienced। नोविस का मतलब क्या होता है? नोविस का मतलब होता है न्यू। जैसे किसी कंपनी में जो कोई नया नया आया है, फ्रेशर है, जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, उसे हम कहते हैं नोविस। नोविस। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सीजन्ड का मतलब तो है जिसने कई सीजन देख लिए, जिसने ऑफिस में या किसी कंपनी में कई सीजन देख लिए, जो ओल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, उसे हम कहते हैं सीजन्ड। नॉलेजेबल, विज्ञानी हो गया, एक्सपीरियंस्ड का भी यही मतलब हो गया, तो सीजन, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल सभी जैसे ही हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलो। कैलो, कैलो का मतलब भी होता है इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, कैलो। जैसे वैसे भी याद रख सकते हो कि जैसे किसी ने कोई नई कंपनी ज्वाइन की है, तो उसे नहीं पता कि अभी कॉल पे कैसे बात करनी है, उस कंपनी में कैसे कॉल अटेंड करनी है, हाउ टू स्पीक ऑन कॉल, तो कह लो आप ऐसे याद रख सकते हो, हाउ टू स्पीक ऑन कॉल, ठीक है, उसे नहीं पता, तो कह लो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस। नोविस का भी यही मतलब है। बाकी सीजन्ड, ओल्ड, एक्सपीरियंस्ड, वेटरन, इन सब का मतलब तो होता है अनुभवी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेसिफाइंग, पेसिफाइंग, सूदिंग, कंसिलेटरी, इंसाइटिंग, प्लेकेटरी। पेसिफाइंग का मतलब क्या होता है? शांत करने वाला, जो शांत करे। पेसिफाई मतलब शांत करना, पीस से आप याद रख सकते हो, पेसिफाई पीस से रिलेटेड है। पेसिफाई का मतलब शांत करना। तो इसका ऑपोजिट बताइए। सूदिंग का मतलब क्या होता है? आराम से, शांति से ही जुड़ा होता है, सब कुछ ठीक करना। कॉन्सिलिएटरी भी शांत करने से ही जुड़ा हुआ है, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कॉन्सिलिएटरी। काउंसिल से याद कर सकते हो इसको, आजकल काउंसलर्स होते हैं जो शांत करवाते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो कॉन्सिलेटरी भी पेसिफाइंग से रिलेटेड हो गया। इंसाइटिंग या प्लेकेटरी, प्लेकेटरी का मतलब भी शांत करने से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंसाइटिंग। इंसाइटिंग का मतलब होगा उकसाना, भड़काना, ठीक है। एक तरफ हम कह रहे हैं पेसिफाई, शांत करना, और एक तरफ और ज़्यादा भड़काना, उकसाना, तो इंसाइटिंग इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ साइकोफेनी, साइकोफेनी, फॉल्सम, ओवरडन, सिंसियर, एक्सेसिव प्रेस। साइकोफेनी का मतलब क्या होता है? फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, जैसे कुछ लोग बहुत चापलूसी करते हैं ना, साइकोफेनी, ऐसे झूठ झूठ बोलते हैं कि हमारे आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो फ्लैटरिंग करना मतलब चापलूसी करना, मक्खन लगाना, उसे कहते हैं साइकोफेंसी। मतलब झूठ झूठ बोलना कि हम आपके फैन हैं अपना काम निकलवाने के लिए, तो वैसे याद रख सकते हो फ्लैटरिंग। इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा जो झूठ नहीं बोलता, सिंसियर। सिंसियर मतलब वो फ्लैटरिंग नहीं करता किसी के, चापलूसी नहीं करता, किसी को मक्खन नहीं लगाता, साइकोपेंट नहीं है, सिंसियर है, सीरियस है। एक्सेसिव प्रेस का मतलब भी यही हो गया, किसी की ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना, और देन भी उससे ज़्यादा कोई चीज़ करना। और फलसम का मतलब भी होता है कि फ्लैटरिंग करना, फ्लैटरिंग करना, ठीक है, तो ऑपोजिट हो जाएगा सिंसियर। चलिए, तो आज हमने 17 और से आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और ऑप्शंस को अगर हम मिला दें तो अराउंड 65 वर्ड्स हमने आज याद करें।
तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे वर्ड्स। कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? तीखा, हार्श, सरकास्टिक। सरकास्टिक में भी कॉस्टिक आता है, तो ये याद हो जाएगा। इवेनिसेंट, जब आप सेंट लगाते हो परफ्यूम तो उसकी फ्रेगरेंस क्या हमेशा रहेगी? नहीं, टेम्परेरी रहती है। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा परपेचुअल। परपेचुअल होता है परमानेंट, चलने वाला। परपेचुअल, मोमेंट्री मतलब क्षणिक, टेम्परेरी, ट्रांसिएंट टेम्परेरी, और एफेमेरल भी टेम्परेरी। नेबुलस बड़ा सा क्लाउड जिसमें दस्त है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, उसे हम कहते हैं नेबुला। तो नेबुला से याद रखिए, नेबुलस। नेबुलस का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो। ऑब्सक्योर का मतलब भी नॉट क्लियर, क्या अभी तक टीम ने क्या स्कोर किया ये क्लियर नहीं हो पा। चलिए, एरियोडाइट। एरियोडाइट का मतलब क्या होता है? स्कॉलरली, नॉलेजेबल, ज्ञानी। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। पैनागैरिक, जो पेन से गहराई से लिख देते हैं बहुत कुछ, उनकी तारीफ की जाती है। जो ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, अपनी पेन की गहराई से बहुत ऐसी बातें लिखते हैं जो दिल को छू जाती है, तो इस वजह से प्रशंसा कही जाती है, तारीफ की जाती है। तो पैनागैरिक का मतलब प्रशंसा, प्रेज होता है। उसका ऑपोजिट हो जाएगा कास्टिकेशन। कास्टिकेशन मतलब क्रिटिसिज्म। रेलिंक्विश का मतलब गिव अप कर देना। कोर्ट से भी आप थोड़ा याद रख सकते हो रेलिंक्विश, होता है ना, गिव अप कर देना, अबैंडन कर देना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एबनिगेट। रोबस्ट, रॉबर्ट्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो रॉबस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड, वीक। प्लूजेंट का मतलब भी स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रिकेरियस, जो ट्रिक से चीट कर ले इसे हम कहेंगे ट्रिकेरियस, मतलब डिसलॉयल, धोखाधड़ी करने वाला। तो सिनोनिम हो जाएगा परफिडियस। क्लैमर, शोर शराबा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? हारमोनी। दोनों को में लड़ाई थी, एक ने हार मान ली, तो शांति है, पीस है। कैकोफोनी का मतलब भी कर्कश आवाज, नॉइस को कहते हैं। टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस, और अपरोर भी शोर शराबा को ऊपर तक डोर होना। डेलिटीरियस, हार्मफुल। ट्रिकरी, ट्रिकरी का भी हमने देख लिया था, मतलब डिसलॉयल। तो इसका ऑपोजिट हो गया था यहाँ पे अपराइट, जिसका मतलब होता है ऑनेस्ट। सबटरफ्यूज, डिसलॉयल, डिसेप्शन का मतलब डिसलॉयल ही हुआ। परफिडियस का एंटोनिम यहाँ पे बताना था, फेथफुल। जुवेनाइल का मतलब है चाइल्डिश। एक्सटर्पेट मतलब रिमूव, इरेडिकेट, हटा देना। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रिजर्व, मतलब मेंटेन करना, बनाए रखना। डिसमेंटल मतलब क्या होता है? अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट कर देना। अपरूट, जड़ से उखाड़ देना। और इरेडिकेट मतलब रिमूव कर देना। नोविस, नोविस का मतलब होता है नया, फ्रेशर। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सीजनड, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस ऑफ इसके ऑपोजिट और सिनोनिम हो जाएगा कह लो जिसको कॉल पे भी बात करना नहीं आता, हाउ टू स्पीक ऑन कॉल, इनएक्सपीरियंस्ड। पैसिफाइंग, शांत करने वाला, पीस लाने वाला। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा इंसाइटिंग, मतलब भड़काने वाला। साइकोफैनी, साइकोफैनी मतलब चापलूसी करने वाला, फेटरिंग करने वाला, झूठी झूठी प्रेस करने वाला, तारीफ करने वाला, मक्खन लगाने वाला। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा सिंसियर। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद किया, होप यू रिमेंबर इट। Thank you. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.